अब आपको बताएं, सिंध असम्बली ने टेक्निकल एजुकेशन के फरोग और गैस सिलेंडर धमाकों के रोकथाम के लिए 2 तरामीमी बिल मंजूर कर लिए। वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि कराची में पीने के पानी की किल्लत रवां साल के आखिर तक बरकरार रहेगी। तफसीलात आजिज जमाली की रिपोर्ट में जानिए। सिंध असेंबली में कराची के बासियों को दरपेश पानी की शदीद किल्लत का मसला फिर से गूंज उठा। MQM के जमाल अहमद और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन सज्जाद अली ने पानी की किल्लत पर आवाज़ बुलंद की। वजीर बल्दियात सईद गनी ने तस्लीम किया है कि शहर में पानी की किल्लत बदस्तूर बरकरार है, जो कि K4 मंसूबे की तकमील तक तम नहीं हो सकती। अलबत्ता हब डैम से नई कैनाल की तामीर से सूरत हाल कुछ बेहतर होने की उम्मीद है। देखिए, ये बात मैं बारहा कह चुका हूँ कि हमें जितनी पानी की ज़रूरत है उतना पानी हमें मुयसर नहीं है। ज़ाहिर है हम जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन 100% जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। वक्फे सवालात के दौरान खवातीन अरकान के सवालात पर वजीर तरक्की खवातीन शाहिना शेर अली ने ऐवान को बताया कि दारुल-अमान में रिहाइश पजीर खवातीन को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं ताकि वो मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बन सकें। जितने दारुल-अमान अभी हैं उनके अंदर ये कोर्सेज हो रहे हैं, स्टिचिंग के हो रहे हैं, ज्वेलरी मेकिंग के हो रहे हैं। और दारुल-अमान के अंदर सर जो वुमेन दारुल-अमान के अंदर है उनका क्राइटेरिया अगर 6 महीने का है, लेकिन उनके पास कोई जगह नहीं है, तो हम उसको मजीद जो है ना वही रखते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स का काम है, वही सेम काम अभी दारुल-अमान कर रहे हैं। इजलास के दौरान सिंध टेक्निकल एजुकेशन तरमीमी बिल और सिंध एक्सप्लोजिव तरमीमी बिल पेश किए गए। वजीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार की जानिब से पेश किए गए बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिए गए। असेंबली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। ज़िलहज का चांद 28 मई को नजर आने का इम्कान है। 28 मई को चांद की उम्र 35 घंटे से ज़ायद होगी। माहिर फल्कियात के मुताबिक पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून को होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। इसी हवाले से बात करेंगे अक्सा शेख से। जी अक्सा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ज़िलहज का चांद 28 मई को नजर आने का इम्कान है। माहिर फल्कियात के मुताबिक 28 मई को चांद की उम्र 35 घंटे से ज़ायद होगी। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून को होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। 27 मई को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 11 घंटे होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि ज़िलहज के चांद का हतमी फैसला रोयत हिलाल कमेटी करेगी। जी, रोयत हिलाल कमेटी करेगी। ज़िलहज का चांद 28 मई को नजर आने का इम्कान है। 28 मई को चांद की उम्र 35 घंटे से ज़ायद होगी। इस हवाले से अक्सा शेख अपडेट कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मुत्तहिदा के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सितार के हमरा IG सिंध गुलाम नबी मेमन के घर आमद। गवर्नर सिंध ने IG सिंध गुलाम नबी मेमन से उनकी वालदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। वालदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मुत्तहिदा के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सतार के हमरा IG सिंध गुलाम नबी मेमन के घर आमद। गवर्नर सिंध ने IG सिंध गुलाम नबी मेमन से उनकी वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया था। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों IG सिंध गुलाम नबी मेमन की वालिदा का इंतकाल हुआ था। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मुत्तहिदा के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सतार के हमरा IG सिंध गुलाम नबी मेमन के घर आमद। गवर्नर सिंध ने IG सिंध गुलाम नबी मेमन से उनकी वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार के हमरा IG सिंध गुलाम नबी मेमन के घर आमद हुई है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने IG सिंध गुलाम नबी मेमन से उनकी वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मरहुमा की मग़फ़िरत, दर्जात की बुलंदी और लेवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। जबकि कामरान टिसोरी ने इस मौके पर कहा कि गम की इस घड़ी में IG सिंध गुलाम नबी मेमन के साथ खड़े हैं। जी ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
कमिश्नर कराची के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। गुलजार हिजरी में सड़क पर कायम 2 बचत बाज़ारों की NOC कैंसिल की गई। इसके बावजूद ये बाज़ार धड़ल्ले से लगाए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ UC चेयरमैन ने अलमे बगावत बुलंद कर दिया। तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। NOC मनसूख मगर बाजार फिर भी कायम। गुलजार हिजरी में कानून की धज्जियां उड़ गईं। सड़कें ट्रैफिक की रवानी के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन गुलजार हिजरी के सॉफ्ट रोड पर 2 गैर कानूनी बचत बाजार कायम किए गए हैं, जिनकी वजह से न सिर्फ शहरियों की आमद और रफ्त मुतासिर हो रही है, बल्कि उनकी जानो माल को भी खतरा लाहक है। जब से ये आबादी बढ़ी है तो उसका ऐसे मसाइल पैदा हुए हैं कि आपने भी क्या होगा, ट्रैफिक जाम हो जाता है। एम्बुलेंस इसमें 2-3 एक्सपायर भी हो गई एम्बुलेंस में ही। तो हम जैसे ही हमने हलफ लिया तो इसको हमने पुकअप किया है। आपने फाइल पूरी हमारी पढ़ी होगी। कमिश्नर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो है NOC की वजह से हम देते हैं परमिशन। कमिश्नर साहब ने उस हमारे लेटर पे DC साहब को हिदायत दी। DC साहब ने उसको कैंसिल किया। चेयरमैन UC 2 जमशेद अली ने बताया कि कमिश्नर कराची के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर जिला शर्की ने 25 फरवरी को इन बचत बाजारों की NOC मनसूख कर दी थी, मगर पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में ये बाजार अब भी जारी हैं। जबकि वाइस चेयरमैन सिकंदर बलूच का कहना था कि ये गैर कानूनी बाजार तरक्याती कामों में रुकावट भी बने हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि इतनी मोटी फाइल मेरे पास बनी हुई है। तमाम इदारों को मैंने लेटर लिखे हैं। तकरीबन पौने दो साल से मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ लोगों के जो परेशानी है उसको देखते हुए। और उसके बाद पौने 2 साल के बाद जब NOC कैंसिल हुई तो अब हम NOC लेकर के हर इदारे की तरफ जा रहे हैं, पुलिस की तरफ जा रहे हैं। सच्चल थाना हमारा यहाँ पर लगता है, सच्चल थाने में जा रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है, यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि ये माफिया इतना मजबूत है कि ये हर इदारे को ख़रीद रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा। UC का चेयरमैन इतना बेबस है कि वहाँ का जो SHO है वो हमारी बात नहीं सुन रहा, हमारे जो है वो AC बात नहीं सुन रहा। हम जाएँ तो हम जाएँ कहाँ? गुलजार हिजरी के इन बचत बाजारों के अलावा सड़क के अतराफ गैर कानूनी तजावुजात भी बढ़ती जा रही हैं, जो इलाके में सूरत हाल को मजीद संगीन बना रही हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंटरमीडिएट के इम्तहानात जारी। महकमा कॉलेज के आला अफसरान का इम्तहानी मराकज़ का अचानक दौरा। डायरेक्टर कॉलेजेस कराची नबी बाग ZM साइंस कॉलेज सदर पहुंच गए। फ़कीर मोहम्मद लाखों ने इम्तहानी मरकज़ में इम्तहानी अमल का तफसील से जायज़ा लिया है। तफसीलात जानते हैं सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में। इंटरमीडिएट के तहत इम्तहानात की कड़ी निगरानी। महकमा कॉलेज के अफसरान भी मुतहरिक। इंटरमीडिएट इम्तहानात के 13वें रोज भी प्री मेडिकल ग्रुप फर्स्ट ईयर बॉटनी का पर्चा लिया गया। 2 घंटे पर मुश्तमिल पर्चा मुख्तसर और तवील सवालात और MCQs पर मबनी था। तलबा कहते हैं पेपर आसान था। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर आसान था, बस MCQ थोड़े से 2-3 आउट हो जाते हैं, लेकिन ये कि अच्छा पेपर था। थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता पेपर देके 9 मैट्रिक थोड़ा, लेकिन माशाल्लाह फर्स्ट ईयर पेपर बहुत अच्छे हो भी रहे हैं जी। आज पढ़ा हुआ पूरे साल का था सेंटर में, बस रिवीजन करी और जो आया वो कर दिया। पेपर पास से अच्छे नंबर आ जाएंगे। डायरेक्टर कॉलेजेस कराची फ़कीर मोहम्मद लाखू अचानक नबी बाग ZM साइंस कॉलेज सदर पहुंचे और इम्तिहानी अमल का जायजा लिया। फ़कीर मोहम्मद लाखू ने एडमिट कार्ड के जरिए तलबा की शनाख्त की। तलबा को लैब में पर्चा दिलवाने से मुतालिक वजाहत तलब की, जिस पर कॉलेज प्रिंसिपल ने जवाब दिया कि वेंटिलेशन के बाइस तलबा को लैब में बिठाया। डायरेक्टर कॉलेजेस कराची फ़कीर मोहम्मद लाखू ने बताया कि सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन की हिदायत पर मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा कर रहे हैं, जिसका मकसद इम्तिहानात को शफाफ बनाना है कि हमें ट्रांसपेरेंट तरीके से हमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएं। ये सिर्फ ट्रांसपेरेंट तरीके से, और ये है कि हमारा बोर्ड के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन है। हम बोर्ड के साथ साथ चल रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं है हम कहते हैं बोर्ड अब से अलग है, ये कभी है नहीं। डायरेक्टर कॉलेजेस कराची ने वाजे किया कि महकमा कॉलेज एजुकेशन इस वक्त बोर्ड ऑफिस के साथ राब्ते में है। नकल की रोकथाम के लिए हर तरह की कोशिश जारी रखेंगे। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। शहर कायद में बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगने लगा। मुराद मेमन का सरकारी स्कूल फर्नीचर से महरूम। दौरे जदीद में तलबा ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। असातिज़ा ने मुतल्लिका इदारों को स्कूल के मसाइल हल करने की अपील कर दी। तफसीलात सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में जानिए। महकमा तालीम के दावों की हद तक महदूद। शहर के बेशतर स्कूल आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। गडाप मुराद मेमन में गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में फर्नीचर का नाम और निशान तक नहीं। इल्म की तलाश में तालिब इल्म ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई करने पर मजबूर हैं।
स्कूल में बच्चों के पढ़ाने वाले असातिज़ा भी परेशान दिखाई दिए। कहते हैं 20 साल गुजर गए लेकिन इस स्कूल के लिए फर्नीचर ना मिल सका। गुज़श्ता 1 माह से बिजली भी ना होने के बराबर है। असातिज़ा ने स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड ना होने का भी शिकवा किया। बोले नशे के आदी अफराद ने स्कूल का सामान तक चोरी कर लिया। यहाँ जो हेरोंची है वो तारें जो है चोरी करके चले जाते हैं। उसके बाद ये बिजली को तकरीबन 1 साल हो गया है, इस स्कूल में बिजली न होने के बराबर है। और फर्नीचर 20 साल से नहीं है। ये फर्नीचर 20 साल से नहीं है। सर स्कूल लाइट तो यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं और फर्नीचर आप खुद देख रहे हो, बच्चे ज़मीन पे बैठे हुए हैं। तो ये अब हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को फर्नीचर मुहैया की जाए और बिजली से गर्मी, शदीद गर्मी है। कराची में सिर्फ ज़िला मलीर ही नहीं बल्कि दीगर अजला के भी सरकारी स्कूल्स फर्नीचर समेत दीगर मसाइल से दो चार हैं जिन्हें हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है। सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। लांडी टाउन की किस्मत भी जाग उठी। UC9 के वाइस चेयरमैन ने अपना वादा पूरा कर दिया। इलाके में 2 पार्क्स की तामीर शुरू करा दी। UC9 में चिल्ड्रन और फयाज पार्क बच्चों और फैमिली के लिए तैयार किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हमाद की इस रिपोर्ट में। लांडी टाउन की आवाम के लिए खुशखबरी, UC9 में 2 पार्कों की तामीर शुरू कर दी गई। चिल्ड्रन और फयाज पार्क का तामीराती काम बकरा ईद से कबल मुकम्मल करने का अज़म। लांडी टाउन UC9 वार्ड नंबर 3 के कौंसलर राजा अख्तर कुरैशी का कहना था पार्क बनाने का मकसद नशे के आदी अफराद से इलाके को पाक करना है जबकि इलाके की खूबसूरती भी बढ़ाना है। इस तरह इस पार्क के अंदर माजी में बहुत अच्छा था लेकिन अभी कुछ सालों से प्रॉब्लम है। नशे लोग आते हैं यहाँ पे बैठते हैं, नशा करते हैं। स्कूल लगता है, स्कूल के बच्चे आते हैं जाते हैं, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेडीज़ आती है अपने बच्चों को लेने के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो UC9 में सज्जाद भाई वगैरह जो काम करें इस पार्क को जल्द से जल्द कंप्लीट कराएं ताकि यहाँ लोग आगे एक अच्छा माहौल हो जाए, लोग आए जाए तो अच्छा असर पड़े। ज़ेर तामीर पार्क के साथ गवर्नमेंट स्कूल के हेड मास्टर और शहरी का कहना था फैमिली के लिए पार्क तामीर कराना अच्छा इकदाम है। लांडी टाउन में मजीद पार्क बनने चाहिए। आज हम UC9 के अंदर फयाज पार्क में जहाँ हम खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है जमात इस्लामी की है और UC9 के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो हैं सज्जाद साहब, उन्होंने इस जगह पे जो इनिशिएटिव लिया बहुत आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जिस तरीके से नशे लोग काम कर रहे होते हैं उनको हटाना कोई इतना आसान काम नहीं है। और जमात इस्लामी जब भी इक़्तिदार में आई है तो उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग काम किए हैं और बहुत ज़्यादा पार्कों का इफ्तिताह अल्हम्दुलिल्लाह देखने में आ रहा है। लांडी UC9 के ज़ेर तामीर दोनों पार्कों में खूबसूरत पौधे और झूले लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। PMDC ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस को खुद दाखिले देने से रोक दिया। PMDC की रजिस्ट्रार और डायरेक्टर शाइस्ता की जानिब से मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को मरासले जारी कर दिए। मुरासले में वाज़ेह किया गया कि कॉलेजेस अपनी खाली नशिस्तों पर दाखिला नहीं दे सकेंगे। दाखिले सिर्फ मुतल्लिका यूनिवर्सिटी के ज़रिए होंगे, खुद दिए गए दाखिले कबूल नहीं होंगे। दाखिले PMDC एक्ट 2022 के सेक्शन के मुताबिक होंगे। रजिस्ट्रार डॉक्टर शाइस्ता के मुताबिक गैर मजाज दाखिले खतूत के ज़रिए तस्लीम नहीं होंगे। PMDC ने निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में खाली रह जाने वाली नशिस्तों के लिए मेरिट में कमी की थी। MBBS में मेरिट कम पासिंग मार्क्स 50% कर दिए गए। BDS में पासिंग मार्क्स 45% मुकर्रर कर दिए गए। सिंध में दाखिला देने की मजाज लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरों को करार किया गया था। बिन कासिम और मुराद में मनसब डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रो तबादले कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम कराची अनीस अहमद का तबादला करके उनको असिस्टेंट कमिश्नर मुराद मेमनगोट ज़िला मलीर तैनात कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मुराद मेमनगोट ज़िला मलीर खालिद अब्दुल मारूफ का तबादला करके उनको असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम ज़िला मलीर तैनात कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए नाजरीन आपको बताएं कि पानी ज़िंदगी की एक अहम तरीन नेमत है। इसके ज़ाया करने पर सख्त एक्शन वक्त की अहम ज़रूरत है। गली महलों और सड़कों पर गाड़ियां धोने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। KMC इजलास में होने वाले फैसले के बाद सिटी वार्डन्स को इख्तियारात देकर मुतहर्रिक कर दिया गया। अब से कुछ देर कबल एहसान अब्बासी हमें आगाह कर रहे थे। जी एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में होने वाले इजलास में फैसला किया गया है कि घरों के बाहर जो गाड़ियां धोने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं वो तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो जुर्माने आयद किए जाएंगे। घरों पे, शाहराहों पे गाड़ियाँ धोने पर सख्त
पाबंदी जो है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से लगा दी गई है, जबकि दूसरी जानिब वो सर्विस स्टेशन के ख़िलाफ़ भी जो है वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से घेरा तंग किया गया है, जहाँ पे गैर कानूनी कनेक्शन हासिल करके जो है मीठे पानी से गाड़ियाँ धोई जा रही हैं। वाटर कॉरपोरेशन उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ कर रहा है, लेकिन वो तमाम इलाकों में जो है वो अब सिटी वार्डन को इख्तियारात दे दिए गए हैं कि घरों के बाहर शाहराहों पे जो गाड़ियां धोते हुए पाए जाएंगे उनकी गाड़ियां जब्त की जाएंगी और उनको जुर्माना भी आयद किया जाएगा। सर्विस स्टेशन पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, भाई आए हुए गाड़ी धुलवाने के लिए, उनसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा कि गाड़ी कहाँ, घरों के बाहर धोते हैं या सर्विस स्टेशन लाते हैं? घरों में तो हम सर्विस करवाते नहीं, गाड़ियों की नाम जब करते हैं, क्योंकि पानी की इतनी किल्लत हो गई है, परेशानी हो गई है, गर्मी पूरा नहीं होता तो गाड़ियों में कैसे धोएंगे हम गाड़ियों। अभी मैं खुद अपनी गाड़ी लेकर आया हूँ सर्विस स्टेशन सर्विस करवाने के लिए, क्या करें पानी। ठीक है, कितने की सर्विस होती है स्टेशन पर? ले लेते हैं 1000-1200 रुपये ले लेते हैं, क्या करें, परेशानी होती है गाड़ियाँ धुलवाने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शहरी जो है वो तरजीह देते हैं सर्विस स्टेशन पे जो है वो गाड़ियों को सर्विस कराया जाए, क्योंकि घरों में इस्तेमाल के लिए पानी जो है वो मैसर नहीं है, तो गाड़ी धोना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वो तमाम मकामात पे जहाँ पे अक्सर देखा गया है कि वाटर कॉरपोरेशन की लाइन लीक होने के बाद जो है वो रिक्शा, टैक्सी और बस और ट्रक जो है उनकी कतारें लग जाती हैं, सर्विस शुरू हो जाती है। वो तमाम नकलो हरकत पर जो है वो सिटी वार्डन नज़र रखेंगे और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए सिंध भर में तहसील सतह पर आगाही मुहिम चलाई गई। रजिस्ट्रेशन कानून के मुताबिक पहले फैक्ट्री और फिर कंट्रीब्यूशन अदा करने वाले वर्कर्स रजिस्टर्ड होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मीर कीरियो से। जी मीर, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के मुलाजमीन ने आज सेसी के दफ्तर के बाहर रजिस्ट्रेशन के मामले पर एहतजाज किया, जिसके बाद सेसी इंतजामिया ने अपना रद्दमल देते हुए कहा है कि वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए सिंध भर में तहसील सतह पर आगाही मुहिम चलाई गई है। सेसी हुकाम का कहना है कि रजिस्ट्रेशन कानून के मुताबिक पहले फैक्ट्री और फिर कंट्रीब्यूशन अदा करने वाले वर्कर्स रजिस्टर होंगे। सेसी का कहना है कि सिंध होम बेस्ड वर्कर एक्ट 2018 के तहत लेबर डिपार्टमेंट वर्कर्स की जांच पड़ताल के बाद रजिस्टर करेगा। सेसी हुकाम का कहना है कि लेबर डिपार्टमेंट ने सिर्फ 1500 होम बेस्ड वर्कर्स की लिस्ट फराम की, कंट्रीब्यूशन का हाल मौसूल नहीं हुआ। हुकाम का मजीद कहना है कि 1500 वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन आ जाए तो हम फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो है मुहिम भी चलाई जाएगी। ताहम सेसी को हुकाम का कहना है कि एहतियात सेसी के बजाय उस इदारे के सामने होना चाहिए जो रजिस्ट्रेशन में ताखीर का बात है। सेसी कमिश्नर का मजीद कहना था कि रिटायर्ड मुलाजमीन अपने मफादात के लिए वर्कर्स प्लेटफार्म का इस्तेमाल करें, जिसके खिलाफ का जो है हम जो सेसी का है जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह तौर पर बरकरार रहेगा। सेसी हुकाम का कहना है कि सेसी वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि कंट्रीब्यूशन जो है अदा किया जाए। जो इदारे कंट्रीब्यूशन अदा नहीं करेंगे उनमें जो है ताकि जो हरदे हैं वो इस्तेमाल की जाते हैं। ताहम सेसी की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि मजदूरों की रजिस्ट्रेशन के लिए सेसी जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है। ताहम लेबर डिपार्टमेंट भी इस पर जो है काम कर रहा है। जी मीर, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। PIA की निजकारी का अमल जारी। दिलचस्पी रखने वाले कारोबारी ग्रुप 3 जून तक दरख्वास्त इरसाल कर सकते हैं। 14 लाख रुपए नाकाबिले वापसी भी अदा करना होंगे। निजकारी कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तफसीलात जारी कर दी। अशरफ खान की रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फरोख्त का अमल तेज, कारोबारी ग्रुपों से दरखास्तें तलब कर ली गईं। निजकारी कमीशन ने तारीख का ऐलान कर दिया। निजकारी कमीशन ने कहा है कि दिलचस्पी रखने वाले कारोबारी ग्रुप 3 जून 2025 तक दरख्वास्त इरसाल कर सकते हैं। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए दरख्वास्त के साथ $5000 या 14 लाख रुपए नाकाबिल वापसी इरसाल करने होंगे। कमीशन ने यह भी कहा है कि हुकूमत PIA की 31% से 100% शेयर फरोख्त करने का इरादा रखती है। ज़रा का कहना है कि हुकूमती इक़दामात के बाद PIA के नुकसान कम होने और बेहतरी की खबरों पर 3 पाकिस्तानी कंपनियों को इस बोली में शिरकत करने की उम्मीद की जा रही है। अशरफ खान, सिटी 21। बात करें सनग्लासेस की तो सिर्फ फैशन का हिस्सा नहीं बल्कि आंखों की हिफाजत का एक अहम जरिया भी होते हैं। एक अच्छा सनग्लास चेहरे की शख्सियत को भी उभारता है। इस बारे में जानते हैं रिमशा इस्माइल की दिलचस्प रिपोर्ट में। ग्लासेस सिर्फ फैशन नहीं, बिनाई की हिफाजत का पहला कदम है। शहर में धूप की तमारत बढ़ी तो मार्केटों में सन ग्लासेस की चमक भी 2 गुना हो गई। स्टाइलिश चश्मे अब सिर्फ फैशन नहीं बल्कि जरूरत बन चुके हैं। चलचलाती धूप में सन ग्लासेस शहरियों की अव्वलीन तरजीह बन गए। शहरियों का कहना है कि धूप से आंखों को बचाने के लिए सन ग्लासेस बेहतरीन जरिया है। बाइक पे तो लाजमी चाहिए,
क्योंकि आंखों में मिट्टी जाती है आंखों में और फिर धूप अलग लग रही होती है, इससे हमारे लिए नुकसान है। ये सन ग्लासेस का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे धूप जो है वो डायरेक्ट आंखों पे नहीं पड़ती, आंखों पे असर नहीं करती है। और दूसरी बात जो धूल मिट्टी जिसकी वजह से आंखों में जो है वो कचरा वगैरह चले जाता है, उससे भी महफूज रहती हैं आंखें और आपकी आंखें बिल्कुल सेफ रहती हैं। शहर कायद में गर्मी में इजाफे के बाद ब्राउन, ग्रे, पीले, सब्ज और नीले रंग के ग्लासेस आवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। कैमरामैन हसन अजीज के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21।